बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है। सच तो ये है तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। राह तकना तारे गिनना सादिक काम हमारा है। आज मगर क्या बात है, तुम भी जागे जागे लगते हो। ओ जब दुनिया में मैं ना रहा, तो किसे बर्बाद करोगे। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तो दिल के करार का। ओ जब दुनिया में मैं ना रहा, तो किसे बर्बाद करोगे। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। ओ तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझे ये मेरा प्यार आएगा। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। मेहंदी प्यार वाले हाथों में लगाओगी, मेहंदी प्यार वाले हाथों पे लगाओगी। घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। मेहंदी प्यार वाले हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। हो मुझे मरने से पहले ही यकीन था कि ये काम मेरे बाद करोगी। जब ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। जब ताहिर के याद तुझे आएगी, तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो जब ताहिर के याद तुझे आएगी, तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो मोतियस को के गिर जाएंगे, तो जब मुझे याद करोगे। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरे याद करोगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस तरीके के अगर गाना और सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा पल कभी ना आए। अरे रूठने वाले तो रूठते रहेंगे, कब तक मनाओगे। रूठने वाले तो रूठते रहेंगे, कब तक मनाओगे। अरे जिंदगी में एक ही रिश्ता रखना कि वो सब दिन तुम्हारे साथ रहे। अरे अपने वो नहीं होते जो आंसू को पोंछते हैं। अपने वो नहीं होते जो आंसू पोंछ देते हैं। अपने तो वो होते जो कभी आंसू गिरने ही नहीं देते। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर, या दुनिया जो है रिश्तों से भरा हुआ है। तो आज उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता को खोजेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चूंकि हम लोगों के पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, नहीं,
जैसे ही शादियां होती हैं लोगों के साथ रिश्ते का भंडार आ जाता है, तो उन रिश्तों संबंधित प्रश्न को प्रश्न वैसे तो कर ही सकते हो, हर कोई कर सकता है, बिना पढ़े भी बना सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक फंडा बनता है कि आप किस प्रकार से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते, ये मायने रखता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी हो, बैंकिंग हो या आरआरबी जो भी हो। तो शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को जो जानना है वह रिश्ता जानना सबसे जरूरत होती है, नहीं क्योंकि बिना रिश्ता जाने हम इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते हैं। अब ब्लड रिलेशन जो होते हैं इसमें 3 तरह के हम लोग प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है पजल, ध्यान दीजिए, एक टाइप पढ़ेंगे पजल। पजल का मतलब उलझा हुआ नहीं, और इसमें पढ़ेंगे वो पजल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड से संबंधित। दूसरा इसका जो प्रश्न आता है वो आता है किस प्रकार से, तो सिंबल्स आते हैं, सिंबल दिया रहता है, नहीं सिंबल्स दिया रहता है, संकेत दिया रहता है, उससे संबंधित। सिंबल्स का मतलब क्या लिखा रहेगा कि डॉलर का अर्थ होता है, नहीं ए डॉलर, बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है या माता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो इसमें टाइप्स आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पॉइंटिंग वाला आता है, और यही से हम लोग शुरुआत भी करेंगे। पॉइंटिंग का मतलब है किसी पिक्चर की ओर, किसी तस्वीर की ओर देखते हुए, नहीं मधु कहती है नहीं कि वह मेरे पिता के भाई का भाई है, तो बताइए नहीं कि उस लड़की से वह कैसे संबंधित है। तो ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको बना सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो देखते ही रहेंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे रिश्ते दुनिया में होते हैं, और उन रिश्तों को हम लोग एक लिस्ट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो देखते हैं। सबसे पहला एक बात याद रखिएगा, और वह बात है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे जेंडर को, ठीक है, लिंग को जानेंगे। और आप सभी को पता है कि जनरली 2 प्रकार का जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल होता है। मेल यानी नर और फीमेल यानी नारी, स्त्री और पुरुष। ये है मेरी स्त्री जी और ये है हमारी पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मेल और फीमेल को कैसे डिनोट करें। तो देखिए रिश्ते कैसे होते हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, तो आपसे जो ऊपर होंगे उसको ऊपर रखना है, और जो नीचे होंगे उसको नीचे रखना है, यही काम करना है। अच्छा बताइए, आपसे ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर में आपके कौन आ सकता है? तो सुनिए, आपके ऊपर आ सकते हैं आपके पिताजी, आपके माताजी, नहीं उसके बाद आ सकते हैं दादाजी, दादी जी, नहीं उसके बाद और आपके ऊपर कौन आ सकते हैं? चाचा जी, चाची, नहीं। अब सुनो, अब एक बात समझो, पिता से संबंधित जो भी होंगे सब इसमें आ जाएंगे, चाहे आपका बुआ हो, नहीं चाहे आपके कौन चाचा हो, और माता से जो संबंधित जो भी होंगे वो भी आपसे ऊपर आएंगे। जैसे माता के भाई यानी मामा जी, नहीं उनकी पत्नी मामी जी, नहीं। और दादा वाले में आ जाइए, दादा के उधर ले चलिए, नहीं माता के तरफ तो नाना जी नानी जी सब यानी ऊपर, और आप यहां पे हैं। अब सवाल आता है कि आपके खुद में कौन कौन आएगा। यहां आप जो है स्वयं जो है यानी जो आप खुद है, एक तो खुद होंगे आप, आपका भाई जी होंगे, उसके बाद बहन जी होंगी, उसके बाद कजिन्स सब आ जाएगा, एक के बार लिख देते हैं। कजिन्स में कौन आ जाएगा? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, जो भी भाई बहन होगा इसी में आएंगे, नहीं। अब सुनिए, अब नीचे कौन आएगा? तो आप है तो आपका या तो होंगे बेटा या होंगी बेटी होंगी, नहीं या होगी नेफ्यू। नेफ्यू किसको कहते हो? भतीजा, या नेफ्यू को भतीजा की भतीजी। और नीस किसको कहते हैं?
चलिए ये आपका, तो भतीजा हो या भतीजी हो तो ये सारा इस रिश्ते में आ जाएंगे। नहीं, दामाद जी कहाँ जाएंगे, इसी में आएंगे, नीचे ही आएंगे। ठीक है, तो ये है आपका खुद। अब यहाँ पे एक बात रखिएगा ध्यान, अगर आपको मेल होगा तो मेल को बताएंगे यहाँ पे प्लस से, मेल को किससे बताइएगा, प्लस से। आप फीमेल को किससे बताना है, माइनस से। हिंदी में भी समझिए, पुरुष को प्लस से दिखाना है और स्त्री को माइनस से दिखाना है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दिमाग जैसा सेटअप है वैसा ही चलते। जरूर नहीं कि पानी नाले से आएगा, नहीं, कल से आ सकता है। तो दिमाग, अच्छा जनरली कहता है कि पानी कहाँ से आएगा, तो हम लोग कहते हैं कुआं से आएगा, नहीं तो चापाकल से आता है। जनरली माइंड सेट है, ये सब कुछ नहीं है, सब एक सिंबॉलिक है। ठीक है, जिसको लोग मान के चलता है। आप कैसे कहते हैं कि बेटी है तो घर पर रहेगी, एक तो रूढ़िवादिता है, अच्छा होना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे ना सोचते हैं कि घर पे रहने की बात है तो लड़की रहेगी। तो ये सारा चीज है, तो ये जनरल चीज है जिसको हम लोग देखेंगे। अब आइए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, लेकिन क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज का सबसे जरूरत है, वो है आपका क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि आप इसे क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पीछे वाले में भतीजा लिख दिए 2 बार उसको भतीजी बना लीजिएगा और एक को रहने दीजिएगा भतीजा। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए, अब होता क्या है कि जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, उसमें एक ही को कई नामों से बुलाते हैं, नहीं, जैसे परदादा हो या परनाना हो, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो शुरुआत करें, देखिए हम शुरुआत करते हैं यहां से, सेल्फ से करते हैं। सेल्फ माने क्या होता है, खुद। और आप जो खुद है, तो खुद में अभी मैंने बताया कौन कौन आ सकता है, भाई, बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे, मौसेरी, मौसेरे या मौसेरी, भाई, बहन, ये सब का सब किस में आएगा, सेल्फ में आएगा। सेल्फ मतलब आपके पीढ़ी में आएगा, सब खुद वाले में आएगा। नहीं बच्चे, अब समझो, अब अगर आप है तो आपके साथ और आने वाली है, कौन आएगी, आपकी पत्नी आएगी, नहीं, पत्नी आ सकती है या पति आ सकता है। उसके बाद शाला, शाली, उसके बाद जीजा, देवर, जेठानी। जेठानी किसको कहते हैं, हाँ, बड़ी गोतनी को ना। भाभी, उसके बाद ननद। तो ये सारे उसी में आएंगे, नहीं, एक ही साथ। अब सुनिए, जब यहाँ पे आ गई तो अब कौन आने वाली है, चाइल्ड आने वाले हैं। और चाइल्ड में कौन आएगा, बेटा या बेटी, भतीजा। स्क्रीन पर नजर रखो बच्चे, भतीजा या कौन हो सकता है, भतीजी, ये आपसे नीचे। उसके बाद चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड के बाद कौन आएंगे, ग्रैंड चाइल्ड आएंगे। चाइल्ड के बाद कौन आएंगे, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में कौन हो सकता है, पोता, पोती, नाती, नतनी यानी नातिन। नहीं, अब ये भी आ गए, वंश तो रुकता नहीं है, तो कौन आएगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में कौन आएंगे, अब पोता थे, अब कौन हो जाएंगे,
परपोता, तब तक हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे। परपोता परपोती, पर नाती परनातिन, इतना। ये तो है सब आपके कहाँ के, नीचे के। अब हम लोग अब चलते हैं ऊपर। चलिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अब चलेंगे पेरेंट्स की ओर। पेरेंट्स की ओर बढ़ते हैं। पेरेंट्स में कौन होंगे? माता, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, उसके बाद सास और ससुर। सब आ गए? अब आइए, अब इससे भी बढ़िए, क्योंकि आपका उम्र बढ़ रहा है। ग्रेट, जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसमें देखिए, इसमें कौन होगा? दादा, दादी, नाना, नानी। अब ऊपर बढ़िए, अब होगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। देखो, सबका जड़ है शादी। अगर शादी ना हो तो कोई एहे में रुकल रहिएगा, एक इतना तक नहीं, बस यहाँ इधर वाला रिश्ता आएगा, इधर वाला नहीं आएगा। नहीं, इतना से झंझट से आप मुक्त रहिएगा, तो रीजनिंग आसान हो जाएगी। नहीं, दुनिया भी आसान हो जाएगी। इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो भी क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी कार्यक्रम पे आते हैं। अब सब लोग शादी मत कीजिए। परदादा, परदादी, पर नाना और पर नानी। तो ये सारा जो है आपके जानकारी के लिए रिश्ते हैं। नहीं, और सबसे पहले इसका आप क्या करें? स्क्रीनशॉट। अब भांजा भांजी कहाँ आएगा? भांजा भांजी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। नहीं, तो भांजा भांजी जो है वह इसमें आ जाएगा, भतीजा भतीजी। भांजा, हाँ, बहन की बेटी, अब बहन का बेटा, ये हो गया भांजा भांजी। नहीं, तो याद रखिएगा, ये है यहाँ पे खुद, ये है आपका ऊपर का रिश्ता और ये है आपका नीचे का रिश्ता। तो जब भी आप पॉइंटिंग कीजिएगा तो याद रखिएगा, आप बीच में रहिएगा और आपके ऊपर का रिश्ता ऊपर ले जाइएगा और नीचे वाला रिश्ता नीचे आएगा। देखिए, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको रिश्ता में कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से जान सके कि किसके साथ आपका क्या रिश्ता लगता है। नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई दम नहीं है इसमें। बस आप जब प्रश्न को बनाए तो खुद को उस जगह पर लेकर चले जाए। नहीं, उसके बाद आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, एक क्वेश्चन लिखे बच्चे। लिखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, क्वेश्चन लिखे बच्चे लोग। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी
माताजी के भाई का इकलौता बेटा है। सुबोध का सुरेश का उस लड़के से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? देखिए, सबसे पहले आप बन जाइए सुरेश। देखिए बनाने का तरीका, जो कह रहा होता है ना, आप उसको बन जाइए। आराम से सुनिए, नहीं तो फिर आगे आपसे बनने वाला नहीं। इमेजिन करना सीखिए। सबसे पहले जो कह रहा होता है वो अपने आप को मानिए। तो कौन कह रहा है? सुरेश। मान लीजिए कि हम हैं सुरेश। सुरेश ने कहा, हम कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक पिक्चर की ओर दिखा रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक तस्वीर है। कह रहा है सुरेश, यानी हम कह रहे हैं कि वह जो है, वह माने वहां जो है तस्वीर, मेरी माता जी। अच्छा सुनिए, मेरी माता, तो मेरी माँ के भाई, तो मेरी माँ के भाई कौन लगेगा? मेरा मामा। और मामा का इकलौता माने एक ही बेटा है, तो मामा का बेटा कौन लगेगा? मेरा भाई लगेगा। अब तुम सुनो, लड़के से कह रहा है। किससे कह रहा है? से, यानी इससे मेरा रिश्ता पूछा जा रहा है। लड़का के हम कौन लगेंगे? लड़का से, यानी लड़का का हम कौन लगेंगे? भाई लगेंगे। कैसा भाई लगेंगे? बोलिए यहाँ पे। देखो, हम सुनो इधर से, मेरी जो माता है, मेरी कौन है? माता। अब माता का जो भाई है, तो मेरी माँ का भाई तो हो गया मेरा मामा है, और मामा के जो बेटे होंगे, या सुनिए, तो मेरे तरफ से तो वो मेरा भाई है मेरा। लेकिन यहां पूछ तो रहा है लड़का किधर से, तो लड़का का माँ जो होगी, मेरी माँ, उस लड़का का क्या लगेगा? फुआ। और उसका ना हम कौन है? बेटा। तो इधर से फुफेरा भाई नहीं हो जाएगा? तो याद रखिएगा इस चीज को, फुफेरा भाई, समझे? उधर से अगर पूछता क्या सुरेश से लड़के का, सुरेश से तो सुरेश से लड़का, तो सुरेश से लड़का क्या हो जाता? मेरा भाई। समझे कि नहीं? ध्यान रखिए, उस क्वेश्चन में लड़का बना लीजिए। तो हाँ, यही ना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो नहीं है तो मैं फिर आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, आइए एक और क्वेश्चन से आपका रूबरू कराऊं। तो शुरू करें? लो बच्चे लो, लिखे। अभी लड़का जी आ गए हैं, तो अब कौन आएंगे? चलिए लाते हैं लड़की को। लिखिए, एक लड़की की ओर। क्या आसान लग रहा है इस बार बच्चे? बिल्कुल आसान है, बस शर्ते शुरुआत में ध्यान दीजिएगा, तब इधर थोड़ा सा भी ध्यान भटकाइएगा तो भटक जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए रीमा ने कही, रीमा ने कही, वह
मेरी पिताजी के अकेले भाई की पुत्री है। की क्या है? पुत्री है। रीमा का उस लड़की से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तो देखते हैं कौन बहन है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ध्यान दो। अब चलिए हम लड़की को इशारा कर रहे हैं और रीमा बोल रही है। मान लो कि हम रीमा हैं, ठीक है, हम रीमा है और इशारा कर रहे हैं किसकी ओर? लड़की की ओर। लड़की की ओर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह मेरी पिताजी के, वह मेरी पिताजी की, ठीक है, लड़की को इशारा कर रहे हैं। रीमा है, हम बोल रहे हैं कि वह मेरी पिताजी, तब मेरे पिताजी तो पिताजी है, पिताजी के अकेला भाई, और भाई नहीं है, तो अकेला भाई यानी रीमा के कौन लगेंगे? चाचा जी है मेरे भाई, चाचा जी की बेटी। अब तुम ही बताओ, चाचा की बेटी कौन हो जाएगी? बहन है। अब सुनो, रीमा का लड़की से मेरे तरफ से तो चचेरी बहन है, तो उधर से भी कौन बहन हो जाएगी? चलिए, तो लड़की से रिश्ता जो हो जाए, लड़की से याद रखना है, तो मैं उसकी कौन लगेंगी? चचेरी बहन लगेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आने के लिए बेताब है। बढ़े, एक क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमाते। मैं आशा करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को कहा जाता है पॉइंटिंग क्वेश्चन। पॉइंट कर रहा है ना, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। तो बढ़े, देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संजीव ने कहा, वह मेरी माताजी, लड़की को इशारा कर रहे हैं, वह मेरी माताजी के पति के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की माँ है, माँ है। संजीव का या संजीव से उस लड़की का क्या रिश्ता है? देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संजीव ने कहा, वह मेरी माताजी के पति, माताजी के पति के भाई की पत्नी की मां है। तो संजीव से मतलब संजीव के तरफ से देखना है, नहीं, संजीव से उस लड़की का क्या रिश्ता है?
एक बार ट्राई किया जाए, देखते हैं। देखो बच्चे, आइए मान लीजिए कि हम संजीव हैं। क्या है हम? संजीव। अपने आप पर लीजिए और हम लड़की की ओर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह मेरी माता जी, मेरी माता के पति पिताजी, पिताजी के भाई चाचा जी, और चाचा की पत्नी चाची, और चाची की माँ, चाची की माँ नानी। तो आप ही बताइए, संजीव से उस लड़की का रिश्ता, संजीव से वो कौन लगी? चचेरी नानी। चचेरी नानी लगी। संजीव के तरफ से देखो, तो संजीव के तरफ से देखोगे, अगर यही क्वेश्चन उलट दे तब क्या रहता? ऐसे रहता। देखो तो बच्चे, संजीव का उस लड़की से क्या रिश्ता? अब सोचो बच्चा, अब सोचो, लड़की से यानी देखना होगा लड़की के इधर से, तो उधर आ जाइए, लड़की से देखिएगा तो संजीव कौन लगेगा? लड़की के तरफ से देखिएगा, अरे इधर से नानी जी है तो उनने से नानी जी का कौन लगेगा? अब कह दो चचेरा नातिन। ऐसे ना होगा। अब कैसे भी पूछेगा आप बना लेंगे। अच्छा नाती, अच्छा नातिन नहीं। नाती। क्या कोई दिक्कत है? तो ऐसा क्वेश्चन उस वीडियो में लग रहा था आपको बहुत हार्ड, अब कैसे आसान लगने लगा। चलिए, तो बिल्कुल आसान है, केवल कंसेप्ट को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हार्ड है। लेकिन आज मैं ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि एक टाइप हम पढ़ा देते हैं, दूसरा टाइप पे तीसरा टाइप करेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, मजा भी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।